नमस्कार। 24 का महासंग्राम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। इस बुलेटिन में हम तमाम वो पॉलिटिकल खबरें आपको बताते हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं और INS 24/7 की नजर लगातार बनी रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय शामिल किए हैं। इसमें युवा न्याय है, नारी न्याय है, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय का जिक्र है। कांग्रेस का ये कहना है कि हम मिलकर इस अन्याय काल के अंधेरे को दूर करेंगे और भारत के लोगों के लिए एक समृद्ध, न्याय से भरे भविष्य का रास्ता बनाएंगे। कांग्रेस के न्याय पत्र में कहा गया कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो खाली पड़े 30 लाख पदों की भर्ती होगी। गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। जाति जनगणना होगी। MSP पर कानून बनेगा। घोषणा पत्र में मनरेगा मजदूरी, 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और PMLA कानून में बदलाव भी कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है। इसे न्याय पत्र का नाम दिया गया है। 5 बड़ी गारंटी और 24 न्याय योजनाओं को शामिल किया गया। इस वक्त रायपुर से लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय हमारे साथ हैं। कितना असरकारक होगा धरातल पर, इसका कितना असर होगा जो गारंटियां, जो न्याय की बात आप लोग कर रहे हैं? देखिए, न्याय की बात इसलिए मैं समझता हूं कि 10 साल में हिंदुस्तान के एक एक परिवार की घर की स्थिति बद से बदहाल हो गई। घर गृहस्थी को चलाने की जो दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा है, ये आप कोई उद्योग चलाने वाला है उसके लिए भी समस्या है, और कोई छोटा रोजगार चलाता है, कोई छोटी चाय की दुकान चलाता है, कोई छोटा पान की दुकान चलाता है, उसके लिए भी समस्या का एक बहुत बड़ा पहाड़ उनके सामने खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने उनको न्याय देने की बात की, महिला बहनों को न्याय, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई है आज की तारीख में तो महिला बहनें हैं। घर का चौका चूल्हा उनको चलाना पड़ता है। इनकम ज्यादा नहीं है लेकिन खर्चा ज्यादा है। सबसे बड़ा आकर्षण आपके घोषणा पत्र का महिलाओं को 1 लाख रुपए देने, मतलब 8,833 रुपए देने की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर बोल रही है कि न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। अगर सरकार ही नहीं बनेगी तो घोषणा पूरा कैसे करेंगे? जनता को क्या बता रहे हैं आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को भूल चुकी है कि कांग्रेस की गारंटी मतलब मजबूत इरादा, पक्का वादा। आज राशन कार्ड में राशन मिल रहा है, ये गारंटी किसकी थी? आज एम्स है, आज बड़े बड़े सरकारी इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, IIM जैसे इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, जितने सरकारी स्कूल है, ये कांग्रेस की गारंटी थी। आज रेलवे स्टेशन है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में इन इंस्टीट्यूशन को, जिसमें लोगों को रोजगार मिलता था, जिसमें लोगों को काम मिलता था, रोजगार मूलक पढ़ाई करने का मौका मिलता था, उसको बंद करने का प्रयास किया। संविधान से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की गारंटी से आज ये देश स्थापित है। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण GST, नोटबंदी, ये तमाम ऐसी योजना है जो गरीब से गरीब आदमी को और गरीब बनाने का काम जिन्होंने कर दिया इस योजनाओं ने, और उस योजनाओं का विरोध है। हम भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा, उन योजनाओं का विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं जो जनता के हितों में नहीं है, जो जनता को गरीब से गरीब बना रही है, भाईचारे को खत्म कर रही है, आपसी समन्वय को खत्म कर रही है, इस देश को बांटने का प्रयास कर रही है। तो कांग्रेस की गारंटी पर जनता भरोसा करेगी और मोदी की गारंटी जो है वो विफल है, ये कहते हुए विकास उपाध्याय नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो न्याय पत्र है उसका जनता को लाभ मिलेगा, ये दावा भी है। कैमरामैन मलकित सिंह के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। इधर जगदलपुर में चुनावी प्रचार चल रहा था। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा एक बार फिर से विवादित बयान देते दिखाई दिए। नुक्कड़ सभा के दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी पैसा शराब देने आए तो घर में रख लेना और 4 जून को पीकर सड़क में नाचना। ये मानकर कि कवासी लखमा जीत गया है। इतना ही नहीं, कवासी लखमा ने यह भी कह दिया कि गरीबों का पैसा खाने वाली पापी महापौर भाजपा में चली गई। पापी लोग मर जाएंगे। महापौर और MLA नहीं है तुम्हारे पास। पुलिस अगर आएगी तो बोल देना कि लखमा हमारे पास हैं। पुलिस भाग जाएगी। ये सब पैसा को घर में रखो, दारू को घर में रखो, 4 तारीख को पी के रोड में चलना। कोई रोड ये तुम्हारा पैसा
तुम्हारा दारू या पी के नाम है कवासी लखमा की। आज हमारा पास माँ पर भी नहीं है, पापी आदमी चलेगा ही कहा कि उसका पेट खराब होगा, देखना इलाज नहीं लगेगा तो पापी आदमी लोग मर जाएंगे, पैसा गरीब लोग का खाया है। उसके बाद हमारे एमएलए भी नहीं है तुम्हारा पास, तुम्हारा गांव में कोई मंद बनाता है, कोई गोली खोलता है, पैसा नहीं मिलता है। मैं तुम लोग को जिम्मेदारी से आप बोल सकता हूँ, एमएलए भी नहीं है, माँ पर भी नहीं है, सांसद होना है कि नहीं होना है। तुम्हारा पास पुलिस बोलेगा चलो ताना, मैं ताना नहीं दूंगा, लखमा से बात करूंगा। लखमा का विवादित बयान सामने आया है कि पैसा तुम्हारा है, दारू तुम्हारी है, सड़क पर इसी तरह से आप नाचना। अब 4 जून का जिक्र उन्होंने क्यों किया? 4 जून को क्योंकि नतीजे आएंगे, रिजल्ट आएगा और उस दिन वो ये कह रहे हैं कि लोगों से कि आप लोग बाहर नाचना और ये लोगों से कहना कि कवासी लखमा जीत गए। नेहरू मंच चल पर कांग्रेस के बस्तर से लोकसभा प्रत्याशी हैं लखमा और इस तरह से बयान देते हुए नजर आए हैं और 4 जून को आप लोग सड़क पर आना और दारू पीकर इस तरह से नाचते हुए नजर आना। हालांकि पहला मौका नहीं है, कवासी लखमा लगातार इस तरह से अपने बेबाक और मजाकिया अंदाज के लिए जाने भी जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अनोखा अंदाज नजर आया है। लखमा का नाम सुनकर पुलिस भाग जाएगी, इस तरह की भी बातें उन्होंने की है कि गरीबों का पैसा खाने वाली पापी महापौर तो भाजपा में चली गई है और पापी लोग मर जाएंगे। महापौर एमएलए तुम्हारे पास नहीं है, पुलिस आएगी तो बोलना लखमा मेरे पास है और इसके बाद पुलिस भाग जाएगी। अब उनका ये जो भाषण है वो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खैबर के एमएलए हैं कवासी लखमा, पूर्व मंत्री रहे, आबकारी विभाग उनके पास था और कई बार इस तरह का अंदाज यदा कदा उनका दिखाई दिया है। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि वो ये भी कहते हुए नजर आए थे कि मैं तो बहू ढूंढने गया था और दुल्हन मुझे थमा दी गई। 19 अप्रैल को मतदान होना है बस्तर में और इस बीच लगातार कवासी लखमा सुर्खियों में है। कभी एफआईआर उन पर दर्ज होती है, पैसे बांटने का उन पर आरोप लगता है और कभी इस तरह की बयानबाजी वो करते हुए नजर आते हैं। और अभी ये भी आपको बता दें कि 8 अप्रैल को चुनावी सभा होनी है प्रधानमंत्री की और इस बीच लगातार सुर्खियों में है कवासी लखमा। ग्रामीण क्षेत्र में चुनावी सभाएं कर रहे हैं और इस तरह के बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं। इसके पहले एक और वाकया वो भी हम आपको बता देते हैं। मुर्गा उन्होंने भी हाल ही में लड़वाया था। अब वो मुर्गा क्या था वो भी हम आपको बता देते हैं। मुर्गा यानी 2 मुर्गे आपस में लड़े, उसमें से एक अगेंस्ट में था प्रत्याशी बन के और उसमें कवासी लखमा का जो मुर्गा था वो जीत गया और इसके साथ ही कवासी लखमा जैसे ही जीते तो इसका जो वीडियो बना वो भी वायरल हो गया था। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा मुर्गा बीच बाजार में पहुंच गए थे जब इस तरह से लड़ाई चल रही थी और अब उनका एक और विवादित बयान सुर्खियों में आया है कि पापी लोग मर जाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और कवासी लखमा हालांकि अपने बेबाक परिचित मजाकिया अंदाज में तो जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन इस तरह का बयान किस रूप में लेते हैं आप? देखिए, कवासी लखमा जी बेबाकी बयान के आड़ में एक प्रकार से धमकी देते हैं, एक प्रकार से अभद्र भाषा बोलते हैं और दूसरी तरफ वाणी राव जी जो महिला आयोग के अध्यक्ष से सम्मानित नेता है, किसी भी दल में रहे, उनके खिलाफ जो मान मर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। और कवासी लखमा जी को आगे से इस तरह की भाषाओं से बचना चाहिए। वो एक जनप्रतिनिधि है लेकिन बार बार अमर्यादित भाषा बोलकर, असंसदीय भाषा बोलकर जो चुनाव की जो एक टेम्परमेंट है उसे खराब करते हैं। आप जीते हारे निश्चित रूप से वो हार रहे हैं और वो हार की खींच को इस प्रकार से पापी लोग कहना, यानी जो गांधी परिवार और कांग्रेस के लोग हैं केवल वो ही पापी नहीं है, वो बहुत पाक लोग हैं, साफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं और जो उनके विरोधी हैं उनको पापी कहना, ये चुनाव आचार संहिता की भी धज्जियां उड़ती है। और देखिए, नेताओं की लोग रोल मॉडल मानते हैं। रोल मॉडल इस प्रकार से अगर व्यवहार करे तो संदेश गलत जाता है। ये बहुत ही दुखद है और कवासी लखमा जी को आइंदा इसका ध्यान रखना चाहिए और चुनाव आयोग में भी इसकी शिकायत की जाएगी। इस प्रकार से वो लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ये हार का खींच का एक परिणाम ही दिखता है।
राजीव जी, अभी लगातार विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में है। अभी हाल ही में वो ये भी कहते हुए नजर आए कि मैं तो बहू ढूंढने गया था लेकिन मुझे दुल्हन थमा दी गई। अभी मुर्गा लड़ाई भी चल रही थी, वो इस तरह से मुर्गा जो था वो जीत गया, तो वो कवासी लखमा वहां के जो आसपास के लोग थे वो ये कहते हुए नजर आए कि वो जीत गए। अब इस तरह के बयानों से कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ेगी कांग्रेस की। बिल्कुल बिल्कुल मुसीबत बढ़ी। और देखिए, जो ये मुर्गा लड़ाई होती है, ये गैम्बलिंग है, एक प्रकार का जुआ है। और हमें प्रयास करना चाहिए, हालांकि गांव की परंपरा है, लेकिन ऐसे जुआ सट्टा इन सब से हमको संदेश देना चाहिए कि इससे दूर रहें। तो ऐसे बीच सड़क पर जो जुआ होता है, मुर्गे की लड़ाई होती है, वहां पर खड़े होकर उसका समर्थन देना, ये भी अनैतिकता है, ये भी गलत है। लेकिन कभी कोई दिग्गजों का स्टेटमेंट नहीं आता कवासी लखमा को लेकर। नहीं, कवासी लखमा को आमतौर पर बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है क्योंकि वो निरक्षर है, लेकिन वो जनप्रतिनिधि है, इसीलिए उनका सम्मान है। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार वो, इसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि जब वो चुनाव जीतकर अपने क्षेत्र में गए थे तो उन्होंने बताया था कि भाजपा के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटो और मारो, मैं कलेक्टर का कॉलर पकड़ कर जीता हूँ। तो इस प्रकार से भी भाषा बोलना, बार बार धमकी देना, मान मर्यादन करना, ये बहुत ही गलत है और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और हम भी आज चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करेंगे। इस प्रकार से लगातार वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की ये परंपरा बन चुकी है। जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने कहा कि जो हम सर फोड़ेंगे, अब सर फोड़ने वाला भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव है। देवेंद्र यादव जी ने भी कल कहा कि सर फोड़ने के लायक ही होता है क्या राजीव जी, जिस तरह से पापी कह देना, या फिर अभी डॉक्टर चरणदास महंत का ही बयान देख लें, जो लगातार बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों को इस तरह से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, ये बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। हमारी देखिए, लोकतंत्र की 75 वर्ष की आयु है, स्वस्थ लोकतंत्र है। विश्व में हमें बहुत मान सम्मान दिया जाता है कि हम लोकतांत्रिक देश है। हमारी यहाँ सत्ता का हस्तांतरण होता है लोगों के द्वारा, लेकिन अगर आप हाथ से सत्ता जाती है तो आप अमर्यादित भाषा बोले, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बिल्कुल अब देखना होगा इस बयान का क्या कुछ होता है। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। विवादित बयान आपको बता दें कि पापी लोग मर जाएंगे, इस तरह से कवासी लखमा कहते हुए नजर आए। अब देखना होगा किस तरह की मुसीबत बढ़ती है पार्टी की। बात करेंगे कुछ और खबरों की, तो चुनावी समर और सियासी योद्धा हुंकार भर रहे हैं, बयानों के तीर तेज हो गए हैं, प्रतिद्वंदी एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, चुनौती पेश करने का कोई मौका चूकते नहीं है। कोरबा से भाजपा ने सरोज पांडे को मैदान में उतारा, तो कांग्रेस ने ज्योत्सना महंत पर दोबारा दांव भी लगाया है। कांग्रेस ने सरोज पांडे पर बाहरी उम्मीदवार होने का आरोप लगाया, जिसके बाद सरोज पांडे बेहद हमलावर हैं। उन्होंने ज्योत्सना महंत को भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर खुले मंच पर बहस करने की चुनौती दी है। तो चुनावी समर और ज्योत्सना महंत को चुनौती देती हुई सरोज पांडे नजर आई हैं। लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। बाहरी होने का जिस तरह से तमगा लगाया गया सरोज पांडे पर, उसके बाद ज्योत्सना महंत को भी वो बाहरी कहती हुई नजर आई, और उसके साथ साथ तमाम जो दिग्गज थे कांग्रेस पार्टी के आला कमान, उनको तक बाहरी होने का संदेश वो देती हुई नजर आई। तो खुले मंच पर बहस की चुनौती दे रही हैं सरोज पांडे। इधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का पोस्ट, लिखा केंद्र में हमारी सरकार बनते ही रेल और बस में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट फिर से बहाल हो जाएगी। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ये पोस्ट किया है एक्स पर यानी ट्विटर पर, और ये कहा कि केंद्र में हमारी सरकार अगर बनती है तो रेल और बस में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली जो छूट है वो फिर से बहाल हो जाएगी। तो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो आज जारी हुआ है कांग्रेस का, और इस बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल का ये पोस्ट भी सामने आया है। तो रेल और बस में वरिष्ठ नागरिकों को जो छूट मिलती है वो फिर से बहाल हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में सियासी दिग्गज चुनावी रंग में रंगे हैं। चुनावी रण में जीत का प्रण लेकर सियासी दलों के दिग्गज हुंकार भर रहे हैं। बस्तर में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में बस्तर का सियासी तापमान बढ़ रहा है। सियासी संग्राम में भाजपा की जीत की राह आसान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बस्तर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 8 अप्रैल को बस्तर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले 6 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कवर्धा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
दोपहर 2:15 पर रायपुर पहुंचेंगे और फिर हेलीकॉप्टर से कवर्धा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो चुनावी रण और जीत का प्रण, प्रधानमंत्री मोदी का बस्तर दौरा। 8 अप्रैल को बस्तर आएंगे पीएम मोदी और 6 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आएंगे अमित शाह। स्वप्निल गौरखेड़े ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुट गए। स्वप्निल, क्या जानकारी, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा काफी अहम और क्या तैयारियां हैं इसे लेकर? जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव को लेकर जो भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे हैं वो कल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के साथ शुरुआत होने वाली है और कल कवर्धा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है जो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी है उनके पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो इस कवर्धा में जो महा जनसभा रखी गई है, जो बड़ी सभा रखी गई है, उसको अमित शाह संबोधित करेंगे और इसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। चूंकि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सीएम भूपेश बघेल जो है चुनावी मैदान पर है, ऐसे में अमित शाह जो है भूपेश बघेल को तो ललकारेंगे ही, साथ ही संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं बात की जाए 8 अप्रैल की, तो 8 अप्रैल को बस्तर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल को में हुआ है, तो बिल्कुल 8 अप्रैल में होने जा रही है। तो इसको लेकर तैयारियां भाजपा ने कर ली है। तो पूरी तरह से सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जीत हुई, इसके बाद अब बीजेपी पूरी तरह से तैयार है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और दिग्गजों का दौरा शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्न जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी शोर बढ़ना शुरू हो चुका है। पार्टी और उसके उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों के दौरे प्रदेश में शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में भाजपा नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधी और सिंगरौली के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। 7 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबलपुर में आगमन है, जिसकी तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। पीएम मोदी जबलपुर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जेल भेजे जाने का हवाला दे रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं। जब मुझे 17 साल की उम्र में जेल भेजा गया था, उस वक्त लोकतंत्र की हत्या किसने की थी? शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी लगातार अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। इधर कांग्रेस गर्त में जा रही है। उन्होंने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर भी निशाना साधा और ये कहा कि जीतू पटवारी का पता नहीं क्या करते हैं कि सभी कांग्रेस नेता गायब हो रहे हैं। उन्होंने ये भी तंज कसा कि कांग्रेस के पास नीति, नेता और नियत तीनों ही नहीं है। उनके वादे झूठे जो कभी पूरे नहीं होते। अब पता नहीं जीतू भाई कैसा जादू करते हैं कि लोग गायब हो जाते हैं। छिंदवाड़ा वाले भी गायब होते होते रह गए। कांग्रेस में कौन बचेगा इसका कोई ठिकाना मुझे लगता नहीं है। अब वो ढूंढे कहाँ हैं उमंगे। कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। राहुल गांधी जी अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। बीजेपी अगर जीती तो देश में आग लग जाएगी। कि कांग्रेस देश में आग लगाना चाहती है? क्या श्रीमती सोनिया गांधी राहुल गांधी के इस बयान से सहमत है? जमीन पे कुछ बचा नहीं है और इसलिए देश जल जाएगा, आग लग जाएगी। इनने हर अच्छे काम का विरोध किया। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बार बार ये रट लगा रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। खतरे में लोकतंत्र नहीं है, संविधान सुरक्षित हाथों में है। खतरे में अगर कोई है तो कांग्रेस है। कांग्रेस खतरे में है। मेरी उम्र थी 17 साल, 11वीं में पढ़ता था मैं। मुझे जेल भेजा गया था इमरजेंसी में।
इधर छत्तीसगढ़ में चुनावी रण में भाजपा बेहद हमलावर है और कांग्रेस पर लगातार कार्टून बम दाग रही है। भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब नया कार्टून पोस्ट कर दिया है, जिसमें देखिए लिखा गया है कि बिलासपुर के कांग्रेस प्रत्याशी पर तंज है। कार्टून में कोयलेंद्र नामक शख्स हाथ में कुछ सामान लेकर भाग रहा है, तो वहां मौजूद एक रेहड़ी वाला कहता है कि जो लेकर भाग रहे हो वो कोयला नहीं बल्कि सिंघाड़ा है। अब भाजपा ने कार्टून पोस्ट कर लिखा कि बिलासपुर वालों कांग्रेस प्रत्याशियों को हर तरफ कोयला ही कोयला दिखता है। तो बिलासपुर प्रत्याशी पर तंज कसा गया। दोनों ही पार्टियां अभी देखिए इस समय कार्टून वॉर पर फोकस्ड हैं। इस तरह से कार्टून बनाती हैं प्रत्याशियों को लेकर और फिर तंज कसे जाते हैं। बिलासपुर से अहम खबर, जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीवीपी का बड़ा प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कुलपति चैम्बर का घेराव कर दिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। बीते दिनों हुई छात्रा की मौत को लेकर प्रदर्शन हुआ। 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अहम खबर आपको बता दें, जहां 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन, दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। छात्रा की मौत को लेकर इस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में एबीवीपी का बड़ा प्रदर्शन। तस्वीरें सामने आई जब एबीवीपी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने कुलपति चैम्बर का घेराव कर दिया। बिलासपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय में एबीवीपी का बड़ा प्रदर्शन। ये सब पहुंचे हुए हैं, यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। कुलपति चैम्बर का घेराव कर दिया इन्होंने कार्यकर्ताओं ने। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।